हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो करी थी जिसमें हमने निफ्टी के कुछ लेवल्स को डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, निफ्टी इस लेवल पे आके बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस लेवल पे आके हमने अपने कुछ लाइव इन्वेस्टमेंट करके भी दिखाए थे, जिसमें 4 स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया था। लाइव इन्वेस्टमेंट में हमने रिवील किया था, जिसमें मैंने लगभग अपना 1 लाख रुपये डाला था। तो उसी सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो होने जा रही है। आज स्टॉक मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर नीचे जाने के बाद उसके बाद से वापस से उसने ऊपर उसको ब्रेक किया है। अब क्योंकि उसने ऊपर ब्रेक किया है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, तो ये दूसरी वीडियो सीरीज़ के अंदर होने वाली है। तो आज फिर से मैं अपना लगभग 1 लाख रुपये इस कुछ 4 स्टॉक्स के अंदर डालने वाला हूँ, जो कि मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आप समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट उस लेवल को तोड़ के नीचे आया और उसके बाद भी हमने एक बार वीडियो डिस्कस की थी कि इसके बाद यहाँ पे जो बाइंग की स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनती है। तो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि या फर्दर ये डाउन आता है और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज वापस से जब ये ऊपर चलना शुरू होगा, जिस लेवल पे इसने अभी जहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे जाके ये इसको फ्रेश ब्रेकआउट देता है, तो उस लेवल पे आके हम नेक्स्ट बाइंग करेंगे। तब क्योंकि उस लेवल को वो ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट दे चुका है, तो हम दूसरा जो लगभग 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर डालने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ज़ीरोधा की वेबसाइट पे आ गया हूँ और सबसे पहले स्टॉक के अंदर जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है SBI कार्ड। तो मैं SBI कार्ड को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बाय ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 848 के आसपास चल रहा है। तो मैं लगभग इसमें 25,000 इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं इसके लगभग 30 शेयर्स को मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। 30 शेयर्स की जो वैल्यू बनती है 25,453, मैं बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ। और जो सेकेंड स्टॉक है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है ICICI सिक्योरिटीज़। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सो ICICI सिक्योरिटीज़ इज़ दिस वन। यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ। यहाँ पे भी मैं लगभग 25,000 के आसपास में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। इसका करंट प्राइस नहीं दिखा रहा है, मैं इसको अगेन फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। लास्ट टाइम भी हमने ये इश्यूज़ फेस किए थे ज़ीरोधा के साथ। तो ICICI सिक्योरिटीज़ मैंने सर्च किया, बाय पे क्लिक किया, 426 का करंट प्राइस है और लगभग मैं 25,000 इसके अंदर भी इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो इसकी मैं लगभग 50 क्वांटिटीज़ में देखते हैं कितना होता है 60 क्वांटिटीज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, 60 क्वांटिटीज़ इक्वल टू 25,000। अगेन बाय। थर्ड जो स्टॉक है वो है, उसका नाम है HCL टेक। मैं एक टेक स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं बाय ऑर्डर क्लिक करता हूँ। अगेन यहाँ दिक्कत आ गई, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। HCL टेक बाय। इसका करंट प्राइस 989 और तो इसके लगभग 25 शेयर्स और 30 शेयर्स को हम लगभग यहाँ ऐड कर लेते हैं। 30 शेयर्स इक्वल्स टू 29,000 बाय। एंड फोर्थ जो स्टॉक मैं ऐड करने वाला हूँ उसका नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट 18 पे मैंने क्लिक किया, बाय ऑर्डर पे क्लिक किया। इसका करंट मार्केट प्राइस है 38। सो 38 के साथ मुझे लगभग इसमें 25,000 इसमें इन्वेस्ट करना है। तो लगभग मैं 600 शेयर्स इसके और 700 में शेयर्स इसके ऐड कर सकता हूँ। तो 700 शेयर्स मैं इसके भी ऐड कर लेता हूँ बाय। एंड 3 ऑर्डर्स हमारे ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, एक अभी ओपन स्टेट में है, कुछ टाइम के अंदर ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चारों स्टॉक्स को बाय करने के बाद इनके फाइनेंशियल, इनके टेक्निकल्स, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम एक बार यहाँ डिस्कस कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI कार्ड की। SBI कार्ड की बात करें तो SBI कार्ड का जो मार्केट कैप है वो 79,000 करोड़ के आसपास लगभग है। ROC थोड़ा सा यहाँ कम नज़र आता है, पर क्योंकि एक NBFC कंपनी है, किसी भी बैंकिंग या NBFC कंपनी के केस में ROC यहाँ पर थोड़ा सा कम ही नज़र आता है और डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है ऐसी कंपनीज़ के केस में। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म PE रेशियो की बात करें तो जो SBI कार्ड का 5 ईयर का जो PE रेशियो है करंटली, जो उसका PE रेशियो उसके नीचे ट्रेड करता है। 3 ईयर PE रेशियो के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 1 ईयर PE रेशियो के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से SBI कार्ड्स करंटली यहाँ पे एक अच्छी बाय नज़र आती है। उसके बाद हम बाकी चीज़ों को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम जाएँ तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो पिछले 2 क्वार्टर हैं वो हाईएस्ट एवर यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट एवर इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले 8-9 सालों के अंदर ये कंपनी अपने रेवेन्यू को 10 टाइम्स बढ़ा चुकी है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इन्होंने लगभग 10 टाइम्स से ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो जो कि एक यहाँ पे दिखाता है कि क्रेडिट कार्ड की जो पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में रहने वाली है वो कितनी ज़्यादा रहने वाली है। और इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए हम एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन कितनी है क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इन इंडिया, वो भी हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5.5% पे स्टैंड करता है करंटली। जबकि अगर इसी की बात करें हम US के कंपैरिजन में
तो यूएस में जो क्रेडिट कार्ड का जो पेनेट्रेशन है, सो 70% जो सिटीजन्स है अमेरिका के, उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक सिटीजन के पास एक ही क्रेडिट कार्ड होगा, उनके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 70% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, कम से कम एक क्रेडिट कार्ड है। वहीं ये नंबर जो इंडिया के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी ह्यूज यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है। तो जैसे जैसे अगर मैं कहूँ 70% भी अगर जाना है तो यहाँ से भी 14 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है। और 14 टाइम्स की ग्रोथ एसबीआई जो कि कार्ड के मामले में, क्रेडिट कार्ड के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है एचडीएफसी बैंक के बाद, तो ऐसी कंपनी भी यहाँ पे 14 टाइम्स ग्रो करने का यहाँ पे मादा रखती है। आगे चलते हुए उनके शेयर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे सच कुछ मेजर चेंज मुझे नज़र आता नहीं है। रिजर्व्स की बात करें तो जो कभी नेगेटिव में हुआ करता था वो 6,810 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व उनके हैं। बोरोविंग्स की बात करें तो उनके बोरोविंग्स 22,000 जो कि यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती हैं, पर क्योंकि ये क्रेडिट लेंड करती हैं आगे कस्टमर्स को, तो बोरोविंग्स यहाँ पे एक इनके लिए एक इन्वेंट्री का काम करती है। बाकी फिक्स एसेट में इनका 453 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे है। कैपिटल करंटली वर्क इन प्रोग्रेस कुछ यहाँ पे है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 69.59% की शेयर होल्डिंग है। पिछले कुछ टाइम में इन्होंने 3 क्वार्टर्स में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है, ताकि शायद इनको नज़र आ रहा होगा कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ रहने वाली है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। और शेयर प्राइस जो था पिछले कुछ समय में थोड़ा नीचे भी आया एसबीआई कार्ड्स का। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग लगातार यहाँ पे कम हुई है, पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ी है, पर उससे पहले अगर आप देखें तो सीए रवर होल्डिंग्स के पास अभी भी 3% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर रहती है। तो पब्लिक के पास मोटा मोटा कोई 5% की शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत कम है। सो यहाँ से ऊपर जाने का स्कोप यहाँ पे नज़र आता है कि पब्लिक को कुछ माल देना ही नहीं चाहते हैं एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स। अब इसके बाद इसके जो चार्ट है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं एसबीआई कार्ड्स को यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट, ये दिस वन। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के दो यहाँ मुझे तरीके नज़र आते हैं। सबसे पहला मैं अगर आपको समझाऊं तो जब इसका आईपीओ आया था 2020 के बाद, उसके बाद से इसका जो शेयर प्राइस अगर देखेंगे तो अपने आईपीओ प्राइस से बस थोड़ा सा ही ऊपर है, जबकि आईपीओ आने के बाद थोड़ा नीचे गया, नीचे जाने के बाद लगातार ये बुल रन में रहा और इसने एक टॉप बनाया और मल्टीपल टॉप्स इसने बनाए, 1 2 3 4 टॉप्स इसने बनाए। उसके बाद शेयर जो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे गिरता हुआ चला गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आती हैं। मैं सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ एक बार, रिमूव 4 ड्राइंग्स। ओके, तो सबसे पहले जो पैटर्न मुझे यहाँ बनता हुआ नज़र आता है वो आता है इस लेवल पे, कम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहला चार्ट पैटर्न बनता नजर आता है मुझे, इस लेवल पे बनता नजर आता है। इस लेवल पे क्या चार्ट पैटर्न बनता नजर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे नज़र आता है कि ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, फिर इसका ये बॉडी हो सकती है, आई मीन हेड हो सकता है, फिर उसका एक और यहाँ पे राइट शोल्डर हो सकता है। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना सकता है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर अगर ये चलना शुरू करता है तो जो मैक्स डेप्थ होती है रिवर्स हेड एंड शोल्डर की, वही हमको नेकलाइन के ऊपर लगानी होती है उसका टारगेट प्राइस निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं इसके नेकलाइन के ऊपर लगाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ से कितना गेन नज़र आता है, तो करंट मार्केट प्राइस से इस चार्ट पैटर्न के बेस पे मुझे 31% का गेन यहाँ से नज़र आता है। सेकंड जो चार्ट पैटर्न मुझे यहाँ बनता हुआ नज़र आता है, मैं एक बार फिर से सारी ड्राइंग से रिमूव कर लेता हूँ। सेकंड जो चार्ट पैटर्न मुझे फर्दर बनता हुआ नज़र आता है इन दी लॉन्ग टर्म, वो क्या हो सकता है, मैं यहाँ से वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन को एक ड्रॉ करता हूँ। सो इस लेवल पर भी आके मुझे अगेन एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के यहाँ पर चांसेस लगते हैं। सो ये एक इसका कहो तो कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, देन इसका यहाँ पे एक ये हेड हो सकता है, हेड होने के बाद हो सकता है फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर यहाँ पे एक राइट शोल्डर बनाए। इस चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर ये बिल्ड होता है तो हम फर्दर एक और यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और इस चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर हम टारगेट प्राइस निकालें तो अगेन यहाँ से इसकी जो मैक्स डेप्थ होती है उसको उठा करके नेकलाइन के ऊपर लगाते हैं, और जिससे कि इसका टारगेट प्राइस निकाला जा सके। मैं करंट मार्केट प्राइस से इसको प्लॉट करके देखता हूँ कितना ये कैपिटल गेन नज़र हमें यहाँ आता है इस चार्ट पैटर्न के बेस पे। तो ये लगभग 93% का यहाँ पे कैपिटल गेन नज़र आता है तो इस एसबीआई कार्ड के अंदर। अब एसबीआई कार्ड के बाद हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की। जो दूसरी कंपनी जो है हमारी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये जो कंपनी है, ये इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था जिस वीडियो में मैंने 5 पैसा, एंजल वन और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो ये कंपनी डीमेट अकाउंट ओपनिंग और ट्रेडिंग ये सारी चीज़ों के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि पिछले 2-3 सालों के अंदर जो डीमेट अकाउंट है वो काफ़ी तेज़ी से इंडिया के अंदर बढ़े हैं, लगभग 2x 3x तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे नज़र आता है इंडिया के अंदर जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग है वो काफ़ी हाई रहने वाली है, ऊपर रहने वाली है, क्योंकि अगेन यूएस के कंपेरिजन में जो इंडिया के अंदर जो लोग इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करते हैं वो अभी भी काफ़ी कम है। और जैसे जैसे लोग यहाँ पे अपने नए डीमैट अकाउंट खोलते जाएंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे ICICI सिक्योरिटीज़, 5 पैसा जैसी कंपनीज़ को वहाँ पे बेनिफिट मिलता रहेगा। इसके ROCE की बात करें तो इसका ROCE 27% है, ROE 65%, जो कि बहुत हेल्दी साइड पर नजर आते हैं दोनों ही। स्टॉक भी करंटली 9.90 पर ट्रेड करता है, जबकि इंडस्ट्री भी 25.6% पर ट्रेड करता है। डेट टू इक्विटी अगेन, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग के लिए लीवरेज यहाँ पे देते हैं, तो अगेन इनका यहाँ पे डेट टू इक्विटी यहाँ पे थोड़ा सा हाई रहता है। तो पर ये वरी करने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट कैप इनका 13,000 का मार्केट कैप है। इसके लॉन्ग टर्म PE की बात करें अगर हम, तो 5 ईयर के लॉन्ग टर्म PE से नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 ईयर्स की अगर हम देखें, 3 ईयर्स के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 1 ईयर के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो PE रेशियो के हिसाब से भी जो ICICI सिक्योरिटीज़ है एक अच्छी बैट यहाँ नज़र आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे हाईएस्ट साइड पे यहाँ नज़र आ रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट साइड पे नज़र आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिप देखने को मिला, उसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्टूबर के बाद से जो इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रहा है, और उसके कारण हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट ना मिल पा रहा हो, वो ट्रेड कम ले रहे हो, और जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो सेल्स है और इनका जो प्रॉफिट है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला हो। पर जैसे ही वापस से चीज़ें ठीक होंगी, वापस से चीज़ें बुल रन में आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इनकी सेल्स है बढ़ती हुई नजर आएगी, जो इनके प्रॉफिट है ये बढ़ती हुई नजर आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इन्होंने 2013 के बाद से अपनी जो सेल्स है उसको लगभग 5 टाइम्स कर लिया है पिछले 9 सालों के अंदर। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट को इन्होंने लगभग 20 टाइम्स इन्होंने लगभग कर लिया है अपनी नेट प्रॉफिट को। तो ये बताता है कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी है कि यहाँ पे एक बार एक्सपेंसेस कम होंगे और चीज़ें जब स्केल होना शुरू होंगी तो इनके नेट प्रॉफिट पे बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट आना शुरू होगा। ये देख भी सकते हैं कि स्टार्टिंग में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% और उसके बाद से ये लगातार बढ़ता ही चला गया है। तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इनके पास कुछ है नहीं, जो उनके सर्वर्स थे सब वही होंगे। तो इस वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, टेक्नोलॉजी कंपनी के मामले में हमेशा होती है। शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में ऐसा यहाँ पे फिर से मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आता। रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पर रिजर्व्स इनके हैं। बोरोविंग्स भी इनकी हाईएस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये लीवरेज देते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी ये लोग देते होंगे, जिस वजह से इनकी बोरोविंग्स हाईएस्ट साइड पर नज़र आती है। पर ये अगेन इनके लिए एज ए कहो तो गेन ला करके, रेवेन्यू ला करके जनरेट करके देता है इनकी बोरोविंग। और फिक्स एसेट 195 करोड़ के फिक्स एसेट हैं। उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स के बाद हाईएस्ट एवर साइड पे जो 75% जो मैक्स कैपिंग होती है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग हो सकती है, वो मैक्सिमम साइड पर ही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के बाद 10.71% की होल्डिंग है। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो लगातार यहाँ से पब्लिक के पास से जो शेयर होल्डिंग है वो कम होती चली गई है। इसके बाद इसके टेक्निकल्स को एक बार हम समझ लेते हैं। इसके लिए मैं ICICI सिक्योरिटीज़ का जो चार्ट है वो मैं एक बार खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ चार्ट को। सो इसको जूम आउट किया। ओके, सो अगेन इसका जो IPO आया था वो 2019 मई में इसका IPO 2018 मई में इसका IPO आया था, और अपने IPO के आसपास ही लगभग उसी प्राइस के आसपास ही अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके IPO की बात करें तो इसका IPO जो आया था वो आया था 18 में इसके जो फाइनेंशियल्स थे वो कैसे थे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो मार्च 18 में यहाँ पर सेल्स मार्च 18 में जो इनकी सेल थी वो 1861 करोड़ की थी, जो कि लगभग यहाँ पे डबल हो चुकी है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो चुका है। तो पर यहाँ पे शेयर चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे ऐसा कुछ हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली कि हाईएस्ट साइड पे गया, उसके बाद से वापस से नीचे आया। पर क्योंकि अभी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर सेल्स पिछले 2-3 क्वार्टर में देखने को मिल रही, तो वापस से ये शेयर ऊपर जरूर जाएगा, और ऊपर जब ये जाएगा तो अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करेगा। और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया भी है, और जो कि एक रेंज नज़र भी आती है यहाँ पे। इसने यहाँ पे आके रेजिस्टेंस दिखाया, उसके बाद ये सपोर्ट बनी, सपोर्ट के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस करंट मार्केट प्राइस से इसको अगर हम लाइफ टाइम हाई तक भी इसको हम रखते हैं तो यहाँ से भी हमें 10% का गेन नज़र आता है। तो इसको आने में 1 साल 2 साल भी लग जाए तो भी क्या बुरा है। यहाँ से आराम से 40-45-50% का CAGR हमें देखने को मिल सकता है। सो थर्ड जो कंपनी थी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड कंपनी थी HCL टेक। उसके सबसे पहले हम उसके फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़।
सो उसका ROC 25.6%, ROE 22.2% के आसपास यहाँ पर है, जो कि अगेन हेल्थी साइड पर यहाँ नज़र आता है दोनों ही चीज़ें। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे बहुत मैनेजेबल डेट टू इक्विटी रेशियो है। इंडस्ट्री पी से अभी ये करंटली नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसको खुद के पी से हम कंपेयर कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका पी कैसा दिखता है। सो 5 ईयर पी से थोड़ा ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर की इनका लॉन्ग टर्म पी 15 का, पर क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो टेक में जो यहाँ पे बदलाव देखने को मिला, जो बूम देखने को मिला है, जिसकी वजह से इसका पी यहाँ पे हम सही मायनों में 3 ईयर्स या फिर 1 ईयर का हमें कंपेयर करना चाहिए। तो 3 ईयर्स में अगर देखें तो अपने 3 ईयर के पी के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के पी से तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे पी कंपैरिजन के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे बेट नज़र आती है मुझे। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के हाईएस्ट एवर साइड पे यहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं, लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में यहाँ पे इनके थोड़ा सा कमी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे IT सेक्टर के अंदर या कहो हर सेक्टर के अंदर थोड़ा एट्रिशन रेट थोड़ा ज़्यादा था, पर IT के अंदर ये और थोड़ा ज़्यादा था। पर चीज़ें जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, HCL कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो ये कंपनीज एट्रिशन रेट से चीज़ों को डील करने के लिए कुछ ना कुछ नए नए इनिशिएटिव लेते रहते हैं, तो वो भी इन चीज़ों से वो डील कर ही लेंगे। सेल्स की बात करें तो सेल्स इनके 2011 के बाद से लगातार बढ़ते हैं और लगभग 6 टाइम्स को कह सकते हैं, या आने वाले 2023 के अंदर 6 टाइम्स हो जाएंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका लगभग 8 टाइम्स यहाँ पे हो चुका है, जो कि यहाँ पे दिखाता है इस कंपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पे वो दिखाता है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बोरोविंग्स इन्होंने लगातार यहाँ पे जो बढ़ रही थी, उसके बाद लगातार 2 सालों में यहाँ पे इन्होंने बोरोविंग्स को अपने कम किया है। बोरोविंग्स के बाद अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है। 60.72% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। और पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ाया भी है। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी नीचे आया और IT सेक्टर में एक बूम देखने को मिल रहा है। क्लाउड को प्रेफरेंस दी जा रही है, AI को प्रेफरेंस दी जा रही है, सब लोग क्लाउड पे मूव होना चाह रहे हैं। उसके बाद पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 5.38% की होल्डिंग है। इसको मैं एक बार एक्सपेंड करके देख लेता हूँ। जी, सिर्फ और सिर्फ 5.38% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये दिखाता है कि FII, DII प्रोमोटर्स पब्लिक को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद इसके चार्ट पैटर्न को हम एक बार अब देख लेते हैं। HCL टेक, सॉरी कुछ और ही मैंने खोल लिया है। HCL टेक्नोलॉजीज इज़ दिस वन। तो यहाँ से भी मैं सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर देता हूँ और इसके चार्ट को भी मैं एक बार यहाँ ठीक कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ भी जो ये फॉल है IT सेक्टर में लगातार यहाँ फॉल देखने को मिला, जिसके कारण से TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसी कंपनी सारी ही नीचे आने को इनमें कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला। पर अगेन क्योंकि सारी चीज़ें हाईएस्ट एवर साइड पर, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, तो अगेन इसका स्टॉक प्राइस हाईएस्ट एवर साइड पे जाएगा ही जाएगा। और IT सेक्टर में एक बूम है तो अगेन हाईएस्ट एवर साइड पे जाना भी चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर हाईएस्ट एवर तक की भी बात करें तो वहाँ तक जाने में भी यहाँ 40% का गेन नज़र आता है। मैं एक और यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे मुझे बनता हुआ नज़र आता है, जो मैंने पिछले दूसरे स्टॉक के लिए भी डिस्कस किया था। तो हो सकता है कि इस लेवल पे आके वो कुछ इस तरह से अगेन एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाए, और अगेन ये बनता हुआ नज़र आ भी रहा है। सो उस चार्ट पैटर्न के बेस पर भी हम आने वाले टाइम में यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ क्या इसका प्राइस रह सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस, सॉरी इसकी जो डेप्थ होती है उसको उठा करके हमें नेकलाइन के ऊपर प्लेस करना होता है, जिससे कि उसका हम टारगेट निकाल सकें। सो करंट मार्केट प्राइस से उसकी इस चार्ट पैटर्न के बेस पर जो हाईएस्ट रिटर्न हमें निकल के नज़र आते हैं वो आते हैं लगभग 79-80% के रिटर्न हमें यहाँ नज़र आते हैं। सो ये भी एक अच्छी बैट में यहाँ मुझे नज़र आती है। एंड जो लास्ट जो है कंपनी उसका नाम है TV18, वो भी मैं एक बार आपको खोल के दिखा ही देता हूँ उसके फाइनेंशियल्स को। TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की बात करें तो इनके अपने खुद के न्यूज़ चैनल्स हैं, खुद के इनके एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, खुद के इनके जो ब्लॉग्स हैं, मनी कंट्रोल भी इनकी खुद की वेबसाइट है। और आने वाले टाइम में ये जो OTT जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये काफ़ी इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो ये खुद का कुछ बनाना चाह रहे हैं, जैसे यूट्यूब यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर विजिट किया जाता है, वहाँ पे स्ट्रीमिंग की जाती है। तो ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म ये अपना खुद का बनाना चाह रहे हैं। और पिछले कुछ फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 11, 15, 13, 15, 14 तो हाईएस्ट एवर साइड पे पिछले 2 क्वार्टर इनके नज़र आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 थोड़ा सा इनका इम्पैक्ट हुआ है, शायद कुछ रीजंस रहे होंगे, शायद एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी हो, जो भी रीजंस रहे हों। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा डिप देखने को मिला, इस वजह से नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा डिप देखने को मिला। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो लगातार कंटिन्यूसली इन्होंने ग्रो किया है। और
2011 के बाद से लगभग ये 7-8 टाइम्स यहाँ पे अपने सेल्स को बढ़ा चुके हैं। प्रॉफिट की बात करें जो कभी नेगेटिव में हुआ करता था अभी पॉजिटिव में होता है, और हाईएस्ट एवर साइड पे इनका प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट हुआ है पिछले साल के अंदर। पी रेशियो को हम कंपेयर करना थोड़ा भूल गए, वापस से हम ऊपर जाते हैं। लॉन्ग टर्म इसका पी रेशियो देखिए तो 0 के आसपास पी रेशियो नज़र आता है। ओके, इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में देखते हैं। 3 ईयर के पी रेशियो के अंदर ये नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1 ईयर के पी रेशियो की बात करें तो उसके भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो पी रेशियो के हिसाब से भी एक अच्छी बाइंग यहाँ नजर आती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने देख लिया है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। बोरोविंग्स इनकी यहाँ पे जो बढ़ती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, उन्होंने उसको लगातार फिर अब कम करना शुरू किया है, जो कि दिखाती है कि मैनेजमेंट यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 60.40% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 25.49% की। और इसको मैं एक्सपेंड करके देखता हूँ। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला भी जो कि बहुत बुल यहाँ पे उनको बोला जाता है, उनकी भी यहाँ पे 1.17% की होल्डिंग है। हालांकि उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग्स को पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम किया है, पर स्टिल वो अभी भी इस स्टॉक के अंदर फर्दर इन्वेस्टेड है। इसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पे TV18 करके मैं टाइप करता हूँ और सारी ड्राइंग्स को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो अगर करंट प्राइस से लेकर के इसके हाईएस्ट एवर तक के भी इसकी बात करें तो हाईएस्ट एवर तक जाने में भी यहाँ पे जो मुझे गेन नज़र आता है वो लगभग 113% का गेन नज़र आता है। उसके पीछे रीजंस भी हैं, क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अभी इनको जो फंडिंग भी मिली है और इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी हैं। तो ये थे 4 स्टॉक जिनके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है, पर ये कोई मेरी बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन आपको इन चीज़ों से लर्न करने की, कैसे चीज़ों को एनालाइज किया जाए, कैसे चीज़ों को सीखा जाए। लर्न करके हम जब स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो हमें कन्विक्शन होती है, और जब स्टॉक वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे भी आना शुरू होता है तब भी हमें कन्विक्शन होती है कि हमने एक अच्छी ग्रेट कंपनी को बाय किया है, वापस से ऊपर जाने ही वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ सके, अपनी रिच बनने की जर्नी में आगे बढ़ सके। चीज़ों को सीख करके, लर्न कर करके हम सब साथ लोग यहाँ पे आगे ग्रो कर सकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।